हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोज पे, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, और साथ ही साथ में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका काम बहुत ही क्विकली हो जाएगा। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं एक MS एक्सेल की शीट को ले लेता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ डेटा इस तरीके से लिया है जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें मैंने नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, करंट सर्विस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रेजेंटली डिप्लॉयड, परफॉर्मेंस, हेल्थ कंडीशन एंड रिमार्क्स इसका यूज़ किया है। एज यूजली कहीं भी अगर आप डेटा भरते हैं, डेटा फीड करते हैं, तो यही तरीका होता है, यही पैटर्न होता है, कॉमन पैटर्न यही होता है, कुछ इस तरीके से। पर मान लीजिए आपके पास एक फॉर्म आ जाता है जो आपके हायर अथॉरिटीज़ आपको देते हैं या आपका बॉस आपको देता है और आपसे कहता है कि कुछ इस तरीके में मुझे अब ये चाहिए, जो आपने ये बनाया है मुझे इस तरीके में चाहिए, मुझे हर एक पर्सन का, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो डेटा आपने यहाँ पे फीड किया है वो मुझे इस फॉर्म की शेप में चाहिए, मतलब एक पेज पे एक पर्सन की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप, चलो यहाँ तो 4 नाम है, आप मैनुअली कर सकते हैं, पर अगर ये थाउजेंड्स में हो या आपके हंड्रेड्स में हो तो आप कैसे करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यूज़ होता है ट्रांसपोज। तो कैसे यूज़ होता है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बोनस ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। पहले मैं यहाँ पे एक शीट ले लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा शीट। उसके बाद मैं इसको करता हूँ कॉपी, जिसके लिए मैं कंट्रोल की और शिफ्ट की को प्रेस करके रखूँगा, दोनों को रिलीज़ नहीं करूँगा। और जो हमारे डायरेक्शन कीज़ होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, उस पर सबसे पहले मैं राइट की को प्रेस करूँगा, सो दैट ये प्रॉपरली सारे के सारे को सिलेक्ट करेगा। और उसके बाद बॉटम वाले को, तो आप देखेंगे इसने विद इन ए सेकेंड में सारा काम कर दिया। अगर अब मैं इसको फास्ट करूँ तो आप देखेंगे बहुत ही क्विक काम करता है। देखिएगा जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये मैटर नहीं करता वो कितना ज़्यादा डेटा आपका है, ये जस्ट विद इन ए सेकेंड में आपका एक कॉपी आपको ये सिलेक्ट करके दे देता है। तो इसको करते हैं कंट्रोल C, कॉपी करना है, कट नहीं करना है। शीट 1 पे आएंगे, यहाँ पे माउस का प्राइमरी बटन क्लिक करेंगे, जिसे आप राइट बटन भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज स्पेशल का, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसपोज। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसपोज आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे ये डेटा उसी पैटर्न में मेरे सामने आ चुका है जैसा मैं चाहता था। पर यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में लाने के लिए, तो इसकी सिलेक्शन करके मैं सिंपली प्रेस करूँगा Alt+HOI, तो आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से मेरे सामने आ चुका है। अब मैं पहले थोड़ी इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। अब जैसा कि ये फॉर्म है, मैं थोड़ा इसका साइज़ बड़ा करता हूँ सो दैट आपको मैच करने में इजी हो जाए। अब जैसा कि देख सकते हैं ये फॉर्म मुझे दिया गया था, जैसा कि देख सकते हैं जिस पैटर्न में मुझे फॉर्म दिया गया था मैंने उसी पैटर्न में इसको कन्वर्ट कर दिया ट्रांसपोज की मदद से। पर यहाँ पे एक दिक्कत और है अभी, वो क्या है, ये डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द DDO और नेम और डिजिनेशन, ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्म पे आएंगे, इसकी सिलेक्शन करेंगे, कॉपी, और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे थोड़ा नीचे, क्योंकि जो साइन होगा उसके लिए भी स्पेस रहनी चाहिए। अब हमें हर एक शीट पे निकालना है ना, तो मैं पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे ये तो एक ही पेज पे आ रहा है, तो मेरे को तो एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का एक शीट पे चाहिए ना, तो मैं तो नहीं चाहता ना कि सारा इसी तरीके से आए। तो उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। किसको, कुछ चीज़ें हमसे मांगी गई है, हमें जो प्रोवाइड करना है किसी पर्टिकुलर के बारे में, हम उस चीज़ की सिलेक्शन करेंगे पूरे कॉलम की। इसको ड्रैग करके थोड़ा वाइड कर देंगे सो दैट कि ये पेज में कुछ ज़्यादा स्पेस ले ले, कुछ इस तरीके से। और अब इन सब की सिलेक्शन एक साथ करेंगे, एक ही नहीं करेंगे। जब इन सब की सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद आप इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ स्पेस देंगे, तो आप देखेंगे ये प्रॉपर वे में बराबर स्पेस आ गई। अगर एक एक करके करते, मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको इतनी देता, इसको मैं इतनी देता, तो आप देखेंगे इसकी विड्थ में और इसकी विड्थ में बहुत फ़र्क है। इसलिए सबकी सिलेक्शन एक साथ करेंगे और एक प्रॉपर पैटर्न में एक सिमिलर जो विड्थ है वो सबको देंगे, कुछ इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं। अब प्रॉपर तरीके से आ चुका है ना ये। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं ये पेज से बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है, तो आप देखेंगे अभी भी ये मेरे लिए दिक्कत है क्योंकि इसमें 2 नाम आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसका थोड़ा विड्थ और बढ़ा देंगे, कुछ इतना, और इनकी फिर से सिलेक्शन करेंगे और इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कुछ इतना। तो आई थिंक अब परफेक्ट होगा। देखिए जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है,
पर मैं चाहता हूँ ये कुछ और बेटर तरीके से आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर नॉर्मल में कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, ऊपर से टॉप से इसको बढ़ा देते हैं जस्ट लाइक 1.4, बॉटम पे ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट से ले लेते हैं 1.2 और सिंपली करते हैं ओके। तो आप देखिए ये एक परफेक्ट तरीके से मेरे सामने आ चुका है। या अगर आप इसके कस्टम मार्जिन में टॉप को थोड़ा कम करना चाहे तो कर सकते हैं, जस्ट लाइक 0.9। हाँ अब ठीक है। तो अब इसको पूरे प्रॉपर पेज पे लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी करूँगा मैं सिलेक्शन इन लाइंस की, और इनको थोड़ी विड्थ दे दूँगा कुछ इस तरीके से, सेंटराइज करते हैं इनको। तो अब आप देखते हैं कैसा आएगा ये। तो आप देखेंगे अब ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो स्टेप इस पे है, पर जब नेक्स्ट पेज पे आऊँगा तो यहाँ फिर से 2 नाम आ रहे हैं। ये तो टूटा नहीं ना, ये तो एक प्रॉपर तरीका नहीं है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ सो दैट आपको इजीली दिखे। ये ठीक है जैसा आपको दिख रहा है, पर अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँगा तो आप देखेंगे इसमें तो नेम पेरेंटेज आ ही नहीं रही, इसमें वही जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स है उन्हीं की डिटेल आ रही है। तो इनके आगे वो उनके जो हमें चाहिए क्राइटेरिया हमें इनका चाहिए, या जो भी हमें इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैसे लाएंगे। इसके लिए आप सिंपली इस पूरे कॉलम की सिलेक्शन करेंगे। मैं साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसमें डेट भी आनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे सेल नेम आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स, और सिंपली मैं एंटर की को हिट करूँगा तो आप एक मैजिक देखेंगे। क्या मैजिक देखेंगे आप, जैसे कि आप देखते हैं फर्स्ट पेज है, इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब सेकंड पेज भी प्रॉपर तरीके से आ चुका है, वो भी विद इन ए सेकेंड्स में। थर्ड पेज वो भी प्रॉपर तरीके से, एंड फोर्थ पेज वो भी प्रॉपर तरीके से। मतलब मुझे हर एक के साथ नेम पेरेंटेज लिखने की ज़रूरत अब बिल्कुल नहीं पड़ी। अब बात करते हैं यहाँ डेट आ रहा है, पर यहाँ पे सिग्नेचर तो सिर्फ फ्रंट पेज पे है ना, बाकी पेजों पे नहीं है। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली इसको करेंगे कॉपी, और सिंपली जितने भी आपके नाम होंगे यहाँ तो पेस्ट आप कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पे बहुत नाम है तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल की को प्रेस करके रखूँगा, उसे रिलीज़ नहीं करूँगा, और डायरेक्शन की में राइट की को प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे मैं ऑटोमेटिकली लास्ट वाले सेल पे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे आ चुका हूँ ना मैं। यहाँ से मुझे सिंपली बॉटम पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, 3 सेल्स को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से वापस इसके क्लोज आना है, कंट्रोल V। तो आप देखेंगे अब हर एक नाम के नीचे एक प्रॉपर तरीके से आ चुका है। आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर ले, देखिए फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए आपको इसके ऊपर हेडिंग लिखनी थी। अगर आप इस पर हेडिंग लिखेंगे, मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो हेडिंग लिखने के बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने पूरे के पूरे को मर्ज नहीं करना है, आपको सिर्फ इसी 2 को मर्ज करना है, क्योंकि एक पेज पे सिर्फ एक ही नाम आ रहा है ना। अगर आप इतने को मर्ज करोगे तो वो काम नहीं करने वाला। तो हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, इसको करेंगे मर्ज। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एनएशर ए, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसको क्लिक करूँगा, इसको राइट साइड में ले जाऊँगा और सेंटराइज करूँगा, जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे जो मैंने लिख दी, अगर आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में फर्स्ट पेज पे तो आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। एक मिनट में इसको एक चीज़ और कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ इसको। अब आप देखेंगे फर्स्ट पेज पे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है, पर सेकंड पेज पे नहीं आएगा, थर्ड पेज पे भी नहीं आएगा, फोर्थ पे भी नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं यहाँ से एनएशर को हटा देता हूँ, इसको करता हूँ मैं डिलीट। पर मर्ज आपको रखना है, मर्ज को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, वो अनचेंज रहना चाहिए, मर्ज ऐसे ही रहेगा, बाकी को मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सिंपली जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में, यहाँ पे आप जाएंगे सीधा नीचे बॉटम पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टम मार्जिन्स का। इस पर आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मिलेगा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में आपने हेडर कस्टम हेडर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने राइट साइड में लिखना है एनएशर ए। जैसा आपने लिख दिया, इसको कर देंगे हम ओके, और इसको कर देंगे फिर से हम एक बार ओके। तो अब आप देखेंगे मेरे हर एक पेज पे ये एनएशर ए आ चुका होगा। करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। और अगर आपको इसकी सेटिंग करनी है कि इसे क्लोज आए तो वो आपको पता होगा, आप कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से इसका टॉप को 0.75 कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा कुछ इस तरीके से। और अगर आपको इसके लेवल में इसको लाना है तो उसके लिए आपको इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले इसका मैं मर्ज हटा देता हूँ सो दैट इसकी मैं विड्थ को बढ़ा सकूँ। अब फिर से इसको मर्ज कर देता हूँ मैं, लेट इट सी अब कैसा आएगा। इसके लिए मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊँगा तो आप देखेंगे अब ये परफेक्ट तरीके से मेरे सामने आ चुका है।
जब मैं किसी भी अगर पेज पे जाता हूँ तो मुझे हर एक पेज पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और साथ ही साथ में जैसे मैंने हेडर का यूज़ किया है और एक ट्रिक का यूज़ किया है जो प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स का है, वो मैंने यूज़ किया है। तो आप देखेंगे मेरा काम जो मेरे को घंटे खा सकता था वो अब मैंने विद इन ए फ्यू मिनट्स में कर लिया है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।